खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं और सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों की थालियों से सब्जियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। लोगों को सब्जियां खरीदने में महंगाई की मार से पसीने छूट रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार के परिवहन मंत्री ने कहा कि किसानों को लाभ लेने दें। हमारी सरकार में देश के बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लाभ लेते हैं। किसान के उपज का दुगुना दाम मिल रहा है, उसको लेने दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि बलिया के हमारी जो सब्जी है कम रेट में सब्जी बिकती है, हम लोग चाहते हैं कि किसान उसको बाहर भेजकर ज़्यादा पैसे में बेचे, इसलिए बलिया में पैकेजिंग हाउस बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दिया है। बलिया में पैकेजिंग हाउस बनाकर यहाँ से जहाज से, ट्रेन से और नाव के माध्यम से इसको बाहर ले जाएंगे। बलिया के लोगों को सब्जी और ऑर्गेनिक खेती, हमारे यहाँ एक फसल होती है, उसका भी उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से 17, 20, 19 और 22 4 इलेक्शन में दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए। बहुत सारे लोग अभी नेता जो पाइपलाइन में हैं, जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उस दिन सारी पार्टियां टूट जाएंगी। तो वहीं यूसीसी के सवाल पर परिवहन मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सभी हिंदू हैं, और अभी कहा जाता है कि हम लोग बलिया में हैं तो लोग कहते हैं कि उसमें एक व्यक्ति के लिए कहते हैं कि सभी लोग के लिए है। तो वहीं बलिया में निवास करता है हिंदुस्तान के सभी लोग, उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। या तो हम लोग आपस में, कोई पाकिस्तानी है तो कोई अमेरिकन तो कोई फिलिस्तीनी, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, लेकिन कोई हिंदुस्तानी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो यह केवल वह लोग कहते हैं जो राजनीति किसी जाति विशेष मजहब में राजनीति करते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक कदम आगे चलेंगे तो कहते हैं कि भारत भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहते हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। सब्जियां जो है वो काफी महंगी हो चुकी है और टमाटर और यहाँ तक कि किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि बलिया के हमारे जो सब्जी है वो जो कम पैसे में बिकती है उसको बाहर बेच करके हम लोग ज़्यादा पैसा में बेचे। इसके लिए हम लोग पैकेजिंग हाउस बनाने चाहते हैं बलिया में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दिया है बलिया में पैकेजिंग हाउस बना के यहाँ से जहाज से, ट्रेन से और नाव के माध्यम से, जो स्टीमर के माध्यम से हम लोग इसको बाहर ले जाएंगे और यहाँ के बलिया के लोगों को, सब्जियों को, चाहे उनके अन्न है जो श्री अन्न सबसे ज़्यादा बलिया में पैदा होता है, और ऑर्गेनिक खेती पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बलिया में होती है। हमारे यहाँ एक ही फसल होती है लेकिन उसका मूल्य इनको नहीं मिल पाता है। हम लोग चाहते हैं कि इनके मूल्य जो है, जो ऑर्गेनिक का मूल्य है वो मिले, इनको एक समान खेती का मूल्य उनको मिलता है। मंत्री जी, इस तरह से ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है कि यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी पार्टियों में टूट हो सकती है, तो क्या आपको लगता है कि आपके पास जो है वो सपा या तमाम ऐसे विधायक भी आपके संपर्क में हैं जो सपा को छोड़ना चाहते हैं और बीजेपी में 2024 में मोदी जी के साथ आना चाहते हैं? आप देखिए 2014 से 17, 19 और 22 ये 4 इलेक्शन हुए, चारों में दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता माननीय मोदी जी और योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल हुए। बहुत सारे लोगों की अभी पाइपलाइन में हैं और जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उस दिन आप देखेंगे कि सभी पार्टियां टूट जाएंगी। मंत्री जी, एक चीज़ और है कि यूसीसी जिस तरह से सरकार लागू करने जा रही है, क्या लगता है कि यूसीसी जो है वो एक तरफ से हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता एक कदम सरकार का माना जाए क्या? देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। और ये बताइए कि अभी यदि ये कहा जाता है कि कोई हम लोग बलिया में हैं, बलियाटिक हम लोग कहते हैं, लोग की बलिया वाले हैं बलियाटिक हैं, तो क्या उसमें एक व्यक्ति के लिए कहते हैं कि सभी लोगों के लिए कहते हैं? जो बलिया में निवास करता है उसको सबके लिए कहते हैं। तो हिंदुस्तान भी उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला सभी जो है हिंदू हैं। वो तो हम लोग आपस में वो अब कोई फिलिस्तीनी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अमेरिकन है, तो वो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी है तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो फिर ये तो केवल जो वो लोग कहते हैं जो राजनीति किसी जाति विशेष, मजहब विशेष पर जो राजनीति करते हैं। हमारे मोदी जी ने कभी कहा क्या? हमारे मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी यदि एक कदम चलेंगे तो भारत एक कदम आगे बढ़ जाएगी।
हमारे योगी जी कहते हैं 25 करोड़ यदि उत्तर प्रदेश वासी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो पूरे हमारा उत्तर प्रदेश 125 करोड़ 25 करोड़ एक कदम बढ़ जाएगा। तो हम लोग तो पूरे भाई मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, मैंने उस सबकी मैं बात करते हैं। ये तो वो लोग कहते हैं जो किसी विशेष लोगों की बात करते हैं। ठीक है।